हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज आरआरसी ग्रुप डी में जो 15 सितंबर को जो शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑल शिफ्ट के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? 35 तक। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और इस तरीके से कहाँ तक? 35 तक। अब इनका कह रहा है एवरेज बताओ। ठीक है, एवरेज अगर निकालना है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप कि अगर अंतर बराबर है, यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अगर अंतर बराबर है तो ऐसे में औसत जो निकलता है, जो एवरेज निकलता है, वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, प्लस जो लास्ट टर्म या लास्ट वैल्यू होती है बटे में 2। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? 1 है, लास्ट क्या है? 35 है, अपॉन में 2। ऐसा सिर्फ हम तभी कर सकते हैं जब अंतर क्या हो? सबका बराबर हो। तो ये क्या हो गया? 18 क्या हो गया? इसका एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपली क्या दिया हुआ है, एक तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अनुपात दिया है। कैसे? विक्रय मूल्य, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये किसके बराबर है? 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि 18 एसपी 20 सीपी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ये होगा 18 रेशियो 20 निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा इसको काट दो, 2 से यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10, 9 रेशियो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये सीपी और एसपी का अनुपात हो गया। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। अगर प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, तो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू 100 करते हैं। तो एसपी क्या है यहाँ पर? सीधे सीधे आप 10 लिखो, और सीपी कितना हो गया? 9, और बटे में हमेशा हम क्या लेते हैं? हमेशा हम चीज़ें निकालते हैं किस पे? कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट या लॉस जब भी निकलता है वो किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 9 और गुणे में 100, यानी कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये 100 बटे में 9% जो होगा प्रॉफिट प्रतिशत होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछ के यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 1000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में एसआई और सीआई का अंतर कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पहले साल में दोनों बराबर होता है। एसआई और सीआई दोनों साल में, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अगले साल ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 3rd है। अगर हम बात करें कि 5% वार्षिक दर से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 5% वार्षिक ब्याज की दर लग रही है और 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये का 5% आप निकालो, कितना आएगा? 0 से 0, 0 से, यानी कि 50 रुपये। पहले साल क्या मिलेगा? 50 रुपये मिलेगा। ये हम क्या कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल कितने मिलेगा? वो तो 50 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? अगले साल 50 रुपये मिलेगा। 50 रुपये पे भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 50 का अगर आप निकालो 5% तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, यानी कि 25 बटे में यहाँ पे क्या हो गया? 10, यानी कि 2.5 या 2.50 आप कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 2.50 क्या हो जाएंगे? इतने रुपए और मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल भी कितना रुपए मिलेगा? ब्याज के तौर पे आपको 50 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता। तो यहाँ पर टोटल मिल रहे हैं 100 रुपये और यहाँ पर मिल रहा है 100 तो मिल रहा है, प्लस कितना? 2.50 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो दोनों का अगर अंतर आप निकालोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 2.50 क्या हो जाएगा? इसका अंतर आएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आएगा? इतने रुपये, 2.50 रुपीज़ क्या होगा? इतना अंतर आएगा। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वो है बेसिकली बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समानुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि 6:18, बीच में लगा है साइन समानुपात का, 18 अनुपात में y। अब यहाँ पे पूछ रहा है y का मान निकालना है। आप क्या करो? सीधे सीधे 6 बटे में 18 भी कर सकते हो, बराबर 18 बटे में y, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर
आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, बाहर बाहर वालों का एक साथ गुणा कर दो, 6 × y हो गया, और अंदर अंदर वालों का एक साथ गुणा कर दो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला जो है आएगा आंसर सेम, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ईजी होता है, 6 × 3 = 18, और यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 जो रहता थे, यहाँ पे 54, ठीक है। 54 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो HCF पे रिलेटेड है, ठीक है। HCF से रिलेटेड है, HCF पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 450 है, 1500 है और 1850 का HCF निकालना है। क्या है, पांचवा क्वेश्चन, 450, 1500 और उसके बाद क्या कह रहा है, 1850 का HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दो भाई, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे करोगे, क्या हो सकता है, 5 × 9 = 45 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, 5 × 3 = 15 और यहाँ पे 100, यानी 100 को लिखा जा सकता है 10 × 10। और ये क्या है, इसको लिख सकते हो 5 × 5 और ये 7 × क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब HCF क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं, HCF में लिखते हैं। तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तीनों में क्या है, 5 कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया 5। यहाँ पर 9 है, 9 को आप चाहो तो 3 × 3 भी कर सकते हो, तो 3 हो गया, 3 हो गया, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो ख़त्म बात। 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ देखिए 5 × 10 यानी कि 50 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। 50 क्या होगा, HCF होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये वैल्यूज़ गिवन है और इसका कह रहा है यहाँ पर वर्गमूल निकालिए। जैसे क्वेश्चन देखिए आप ज़रा, यहाँ पर है 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 प्लस का 2 - √3 अपॉन में 2 + √3 प्लस का 11, और कह रहा है इसका वर्गमूल निकालो। क्या करो, इसका वर्गमूल, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर उसका क्या करना है, करड़ी में मान निकालना है, अंडर रूट में मान निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लो, 2 - √3 2 + √3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, ठीक है। 2 - √3 कट जाएगा, 2 + √3 का ऊपर करोगे तो 2 + √3 यहाँ पर होल स्क्वायर और प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। सिंपली हमने एलसीएम लिया है, कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद a² - b² का फॉर्मूला बन गया है, इसलिए ये चीज़ लिख दी गई। अब क्या करें, अब ये हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा, a² + a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये कट गया, प्लस का 11 पहले से है, ये हमने लिख दिया। क्या हो गया, 4 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14/1 + 11 यानी कि ये क्या हो जाएगा 25। अंडर रूट 25 निकालना है, वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे क्या पूछा था, वर्गमूल पूछ रहा था, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ पूछी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बहुलक, माध्य और माध्यिका के ऊपर दिया है। क्वेश्चन में बहुलक क्या है 50 है, माध्य जो है 20 है, तो माध्यिका निकालिए। हमें पता है बहुलक क्या होता है, बहुलक जो होता है वो क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब यहाँ पर बहुलक क्या दिया है, बहुलक दिया है 50, माध्यिका निकालना है और ये है 20 दिया हुआ है, यानी कि 50 और इधर जाएगा ये कितना हो जाएगा 40 और ये बटे में 3 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x क्या हो जाएगा 90/3 यानी कि 30 क्या हो जाएगा, ये माध्यिका निकल के आएगी, ठीक है, 30 माध्यिका आएगी। तो ये एक चीज़ हो गई। और क्या पूछा था इस बार 15 सितंबर की शिफ्ट में, और क्या पूछा था, एक क्वेश्चन है समचतुर्भुज के ऊपर, क्षेत्रफल वहाँ पे पूछ रहा है और कह रहा है विकर्ण जो है गिवन है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की अगर बात करें तो एरिया जो होता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया जो होता है वो अगर विकर्ण दिया है तो हाफ d1 × d2। अब विकर्ण कितना है, विकर्ण है 16 सेंटीमीटर और दूसरा है 12 सेंटीमीटर, ये कितनी बार में जाएगा 12, और ये क्या हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पर आंसर में भी क्या होगा सेंटीमीटर में आएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब और क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है जो वर्ग के ऊपर है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और कह रहा है वर्ग की भुजा बताइए। तो जो चीज़ दी होती है, हमेशा ऐसे चीज़ों में, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आप कि जैसे यहाँ पर क्या दिया है 9th क्वेश्चन में, जो चीज़ दी हुई है सबसे पहले उसको लिख दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का एरिया जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2916 दिया है, 2916, और ये होता है ए स्क्वायर। पूछ रहा है भुजा क्या है, भुजा क्या है, यहाँ वर्ग क्या है, वर्ग कुछ इस तरीके से होता है, सबकी साइड क्या होती है ए होती है और सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ए की वैल्यू क्या करोगे, ए इज इक्वल टू √2916। अब इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 54। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो ट्रिक से भी देख सकते हो, ट्रिक ज़्यादा इजी है। ठीक है, ट्रिक जो है इसकी वर्गमूल निकालने की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ पूछी गई थी। और क्या पूछा गया था, और क्षेत्रमिति से एक चीज़ और पूछी गई थी कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि बताइए। ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दी है। परिधि पूछ रहा है, परिधि की जो वैल्यू होती है, जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, वो क्या होता है 2πr होता है। तो 2π मतलब यहाँ पे 22/7 रखेंगे वैल्यू, r की वैल्यू क्या है 14 है, तो ये कितनी बार में जाएगा 2, यानी कि 4 गुणे में 22, यानी कि हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 88 यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि है, एरिया होता है तो यूनिट उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है परिधि, यानी कि वो इस तरीके से ये चीज़, ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया 88 सेंटीमीटर में आती है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है तथा उसका एलसीएम 1200 है, तो संख्याओं का योग बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 दिया है, 5, 6, 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये 11। और इनका एलसीएम जो दिया है, इनका जो एलसीएम है वो क्या है 1200 है। अगर इस तरीके से अनुपात दिया है, यानी कि हम मान सकते हैं 5x, 6x और 8x क्या है, ये संख्याएं होंगी। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो संख्या है इनका एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। तो इसका एलसीएम जब निकालोगे तो ये आएगा 120x, और 120x जो होगा वो किसके बराबर है 1200 के बराबर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है ये। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 1200 बटे में क्या हो जाएगा 120, यानी कि x का मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्वेश्चन में आगे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग बताइए। संख्याएं क्या है भाई 5x, 6x और 8x, तो कितना हो गया 8, 6 कितना हो गया 14 और 5 19x। 19x निकालना है, 19 × 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा 190, इनका समेशन होगा। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, 5x की वैल्यू निकालो, 6x की वैल्यू निकालो, 8x की वैल्यू निकालने के बाद सबको जोड़ दो तो भी आंसर क्या होगा 190 ही आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, 2 कोण संपूरक हैं, 2 कोण जो है संपूरक हैं। अगर संपूरक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 होता है, और अगर पूरक दिया होता है तो कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संपूरक है यदि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है 12। अगर बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो हमने मान लिया एक एंगल क्या है थीटा है, दूसरा क्या है थीटा प्लस कितना दिया हुआ है 36 अधिक है, 36 अधिक है। ठीक है, थीटा प्लस 36। अब पूछ रहा है कि दोनों कोणों का मान बताओ। तो दोनों कोणों का मान कैसे, हमें पता है कि अगर वो संपूरक हैं, तो इनका समेशन कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 144 2 थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो 144/2, और यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 71 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 71 डिग्री। तो एक चीज़ ये आ गई। अब सॉरी, ये क्या हो गया 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 डिग्री। अब थीटा प्लस 36 निकालो, पहला एंगल तो 72 डिग्री आ गया, और दूसरा क्या थीटा प्लस 36 जब निकालना होगा तो क्या होगा 72 प्लस 36 कर दो, यहाँ पे 108 क्या हो जाएगा दूसरा एंगल निकल के आ जाएगा। तो एक क्या हो गया 108 और दूसरा क्या हो गया 72, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली जितने क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाई हूँ मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, मैथ्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।